कॉन्फिडेंस, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये वही ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकालती है, हर डर को हराती है और आपको दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा होने की हिम्मत देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जन्मजात होता है, पर सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और इसे इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि कोई भी ताकत इसे हिला ना सके। सबसे पहले समझिए कि कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। ये आपके अंदर से आता है, आपकी सोच से, आपके नजरिए से। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को मजबूत मानेंगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। जब भी आप आईने में खुद को देखें तो अपने आप से कहें मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये धीरे धीरे आपकी सोच बदल देंगे और आपकी सोच ही आपका कॉन्फिडेंस तय करती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है खुद पर काम करना। अगर आपको किसी चीज में झिझक महसूस होती है तो इसका मतलब है कि उस चीज में सुधार की जरूरत है। मान लीजिए आपको किसी के सामने बोलने में डर लगता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है। जितना ज्यादा आप खुद को तैयार करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। जब आप खुद को कमतर समझते हैं तो लोग भी आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानते हैं तो लोग भी आपको गंभीरता से लेते हैं। इसलिए खुद की इज्जत करना सीखिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। एक और चीज जो कॉन्फिडेंस को मारती है वो है लोगों की राय। अगर आप हर वक्त इस चिंता में रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया में हर किसी की एक राय होती है और हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। इसलिए दूसरों की बातों को उतना ही अहमियत दें जितनी जरूरी हो। खुद पर भरोसा करना सीखिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिए। कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है अपने डर का सामना करना। डर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसे हराना है। अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है तो स्टेज पर जाइए। अगर आपको नई चीजें सीखने में हिचकिचाहट होती है तो वही कीजिए। जितना ज्यादा आप अपने डर का सामना करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं उनकी चाल ढाल, उनकी बोलने की स्टाइल, उनकी आंखों का कांटेक्ट सब में एक अलग ही प्रभाव होता है। सीधे खड़े रहिए, सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए और धीमे धीमे साफ तरीके से बोलिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। कॉन्फिडेंस सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आता, ये आपके दिमाग की कंडीशनिंग से भी आता है। अगर आप रोज खुद को कमजोर, असफल या बेकार महसूस कराएंगे तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज अपने दिमाग में सकारात्मक बातें डालेंगे, खुद को याद दिलाएंगे कि आप सक्षम हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हर दिन एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। अगर आज आप कॉन्फिडेंस में पीछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। आज से, अभी से अपने अंदर वो बदलाव लाइए जो आपको मजबूत बनाए। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए, खुद से प्यार करना सीखिए और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर पूरा भरोसा कर लिया उस दिन दुनिया में कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेंगे तो आपका हर डर, हर संकोच खुद ब खुद खत्म होने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने भर से नहीं आता, इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, जब तक आप अपने डर के सामने खड़े नहीं होंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो रोज शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लोगों से बातचीत करने में झिझक होती है तो छोटे छोटे प्रयास शुरू कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति से हेलो कहिए, किसी दुकान पर जाकर सेल्समैन से बात कीजिए, बस में किसी से हल्की बातचीत करने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएंगे। एक और चीज जो आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगी वो है फेलियर को स्वीकार करना। बहुत से लोग इसलिए कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो असफल हो गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन असल में हर बड़ा इंसान बार बार फेल हुआ है। सचिन तेंदुलकर जब पहली बार बैटिंग करने गए थे तो वो भी 0 पर आउट हुए थे। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो गिरे, फिर उठे, फिर लड़े और आखिर में जीते। इसलिए अगर आप किसी चीज में फेल होते हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत मानिए, बल्कि इसे सीखने का मौका समझिए। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों से अपनी तुलना करना। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि वो मुझसे बेहतर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। याद रखिए, आप किसी और की दौड़ में नहीं हैं, आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी स्पीड है। खुद की तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से कीजिए, कि आज आप कल से बेहतर हैं। अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए। जिस तरह का खान पान, दिनचर्या और आदतें होती हैं, वही हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालती हैं। एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को फिट रखिए, क्योंकि जब आप खुद को शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे तो मानसिक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे।
सुबह जल्दी उठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपने अंदर नई चीजें सीखने की आदत डालिए। जो लोग हमेशा सीखते रहते हैं वो खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास ज्ञान है, ताकत है और आगे बढ़ने की हिम्मत है। सबसे जरूरी बात, माइनस खुद से प्यार कीजिए। कई बार लोग कॉन्फिडेंस इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद को पसंद ही नहीं करते। अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कैसे पसंद करेगी? अपने गुणों को पहचानिए, अपनी खूबियों को देखिए। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद से नफरत मत कीजिए। आप जैसे हैं अनमोल हैं और दुनिया में कोई दूसरा इंसान आप जैसा नहीं हो सकता। आज अभी से फैसला लीजिए कि आप अपने अंदर से हर डर, हर संकोच को निकाल फेंकेंगे। आज से कोई भी आपको ये महसूस नहीं करा सकता कि आप किसी से कम हैं। आप खुद को साबित करने के लिए पैदा हुए हैं और जब तक आप खुद को साबित नहीं कर देते तब तक रुकिए मत। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद पर गर्व करेंगे। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं, बस आपको आज अभी से शुरुआत करनी है।